जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। भारत सरकार की कंपनी है IOCL, सरकारी कंपनी है और सरकारी नौकरी भी है। दो तरह की वैकेंसी निकाली गई है। ये कार्यकारी पदाधिकारी का पोस्ट है जो कि लेवल 1 L1 और लेवल 2 L2, ये दो तरह की वैकेंसीज यहाँ से अपडेट की गई है। बिहार में भी इसकी वैकेंसी है जो कि बरौनी रिफाइनरी में है IOCL, वहाँ पे। गुजरात में वैकेंसी है, हल्दिया बंगाल में है, और पानीपत आपका हरियाणा में, और दिग्बोई असम में, और पारादीप उड़ीसा में। तो इन राज्यों में जहाँ जहाँ इनके प्लांट है वहाँ रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता बताऊंगा, लेकिन आपका BE-BTech होना चाहिए कम से कम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन में। आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 96 है, और वहीं पे लेवल 2 की वैकेंसी अगर 10 देखेंगे तो टोटल 106 पदों की वैकेंसी है दोस्तों, जिनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, यानी कि कार्यकारी पदाधिकारी का पोस्ट है। ग्रेजुएट छात्र हैं आप, यहाँ पे BE-BTech है, तो मैकेनिकल में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चर, पावर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड द माइनिंग एंड द मिशनरी एंड द मरीन इंजीनियरिंग में आपने अगर अपना, या रोबोटिक में आपने अपना BTech किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। इलेक्ट्रिकल वाले छात्र जो है उनसे संबंधित जो डिसिप्लिन है उनमें आपने अगर अपना इंजीनियरिंग किया है तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। एक पोस्ट और है दोस्तों, BE-BTech आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और डिप्लोमा वाले छात्र भी जरा ध्यान देंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है, या फिर इनसे संबंधित जो भी आपके डिसिप्लिन है उनसे संबंधित आपका डिप्लोमा है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेवल 2 का जो कार्यकारी पदाधिकारी का पोस्ट है, यहाँ पे BE-BTech मांगा गया है दोस्तों, और डिप्लोमा भी मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे मांगा गया है एक्सपीरियंस। जी हाँ, एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। मैकेनिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा, और मैकेनिकल में इंजीनियरिंग है या फिर उससे संबंधित डिसिप्लिन है, तो वहाँ पे आप लोग का डिप्लोमा मांगा गया है। चलिए अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे, ग्रेजुएट होने के साथ साथ 5 साल का कम से कम आपका यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरविजन में, क्वालिटी कंट्रोल में, या फिर इंस्पेक्शन में, सेफ्टी में, या फिर हाइड्रोकार्बन में, या सेक्टर केमिकल, या फिर फर्टिलाइजर सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ों में अगर आपका है तो आप आवेदन करेंगे यहाँ पे। वहीं पे डिप्लोमा वाले छात्र को यहाँ पे मिनिमम पीरियड जो है 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ग्रेजुएट लेवल L2 के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि BE-BTech वाले हैं। डिप्लोमा वालों के लिए 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सभी डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे जो सैलरी है वो 12 लाख की सैलरी है एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए, और 15 लाख की सैलरी है आपकी, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के लिए वैकेंसीज अपडेट की गई। तो एक्सपीरियंस समझ गए आप लोग यहाँ पे। बोर्ड रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है आपकी, तो जो L1 पोस्ट के लिए जाएंगे यहाँ पे बोर्डली सुपरवाइजरी रोल आपको निभाना होगा इस कंपनी में, यानी कि एक मैनेजर का पोस्ट है लगभग, समझिए तो। जी हाँ, जहाँ पे आपको मटेरियल एंड वर्क पर्टेनिंग के बारे में डिफरेंसेस उसके समझने होंगे, सेफ्टी को ध्यान में रखना होगा, क्वालिटी कंट्रोल देखना होगा, और स्पेसिफिकेशन देखने होंगे, उसके काम है, ये सारे उनके रोल हैं। यहाँ से आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। IOCL की ये बड़ी वैकेंसीज का बड़ा अपडेट है दोस्तों, जो कि यहाँ से अप टू डेट किए गए हैं इन सभी वैकेंसीज के लिए। एक्सपीरियंस मायने रखता है यहाँ पे। एज क्राइटेरिया 35 साल होना चाहिए L1 के लिए, और 45 होना चाहिए आपका L2 पोस्ट के लिए, जो कि छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। SC/ST में है तो आपका एज में रिलेक्शन भी मिलेगा, OBC में है तो भी आप में एज में रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों यहाँ से। फिजिकल फिटनेस भी आपका होना चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, तब आप जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लाइबिलिटी जो है आपकी इस जॉब प्रोफाइल को लेकर दी गई है, ये आपको बताया गया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये आपके काम की चीज़ है अगर आप आवेदन करते हैं तो। फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, तो जो भी कैंडिडेट हैं www.iocl.com की वेबसाइट पे जाएंगे, व्हाट्स न्यू पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पर्सनल का जो अपडेट लिंक दिखेगा आपको, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है, ये फिक्स टर्म के लिए है, और इन रिफाइनरी डिवीज़न के लिए। तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टीजमेंट दिखेगा आपको वहाँ पे, जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड भी कर रखा है। फिर उसके बाद जो है L1 और L2 पोस्ट के लिए आप यहाँ पे जिसमें भी चाहते हैं उसके लिए सेलेक्ट कीजिएगा, और उसके लिए आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पे फीस चार्ज 300 रुपये लग रहा है जनरल, OBC, EWS छात्रों के लिए, और जो SC/ST में है उनसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके पास एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, और फिर आप जो है यहाँ पे स्टेप 6-8 में आएंगे तो यहाँ पे आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को पढ़ के इसका आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने का जो लास्ट डेट है 22 मार्च तक है, आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और लेवल 2 में जो भी आपके डिटेल्स मांगे जाएंगे उनका डिटेल देना है, एक्सपीरियंस डिटेल देना है, और कहाँ से कब तक जॉब किए हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो भी छात्र स्टेप 3 में आएंगे वहाँ से आपका कैटेगरी वाइज अगर आप हैं तो कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का जो है एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को लेकर। आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिएगा। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूँ कि 28 तारीख से इस फॉर्म को ओपन किया गया एडवर्टीजमेंट को, 28 फरवरी से फॉर्म भी भरा जा रहा है, 21 मार्च तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का यहाँ पे। तो आप जल्दी से जल्दी इसका आवेदन करेंगे। और टेंटेटिव डेट है आपका पर्सनल इंटरव्यू का जो कि 4th वीक ऑफ मई में है, ये ध्यान रखिएगा। टेंटेटिव डेट फॉर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, शॉर्टलिस्ट किया जाएंगे आप लोग का, सीधी भर्ती है। 1 मई को लिस्ट जारी किया जाएगा और 4 मई को आपका इंटरव्यू रखा गया है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों यहाँ से, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अपडेट की है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह चीज़ें आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल है वो आवेदन कर सकेंगे। जय हिंद।